ईयर्स पे आते हैं, ईयर्स पे। बस ध्यान से समझिएगा जो मैंने बताया था अभी, 366 दिन और 365 दिन। 366 दिन किस में होता है? लीप वर्ष। अभी इस कॉन्सेप्ट के बाद हम आएंगे, इस कॉन्सेप्ट के बाद आएंगे लीप वर्ष और साधारण वर्ष पे। और ये क्या होता है? साधारण वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होता है और साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझिएगा। मैं बोलूँ 7 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितने एक्स्ट्रा डेज? 2। 7 से इसमें भाग लगाएंगे कितने एक्स्ट्रा डेज? 1 दिन एक्स्ट्रा, 2 दिन एक्स्ट्रा। बस इतना समझिएगा। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 7 से भाग लगाने पर लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा होता है और इसमें कितना एक्स्ट्रा डेज होता है? 1 एक्स्ट्रा डेज होता है 7 से भाग लगाने पर। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। मैं बोलूँ कि लीप और साधारण वर्ष कैसे पता करें? जैसे ये चल रहा है 2022। अगर 2022 को 4 से भाग देंगे, 2022 को 4 से भाग देंगे, 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष है, नहीं तो साधारण वर्ष है। 4 से क्यों भाग देते हैं? बस इस टॉपिक के बाद वही आएगा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, इस टॉपिक के बाद आएगा साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, लीप वर्ष 366 दिन का होता है। क्यों 4 से भाग देते हैं, क्यों 400 से भाग देते हैं? धीरे से धैर्य रखिएगा, इस टॉपिक के बाद वही आएगा। बस इतना जानिए, अगर 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष, अन्यथा साधारण वर्ष होगा। मतलब अगर 4 से नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष में फरवरी होती है आपकी 28 की, साधारण वर्ष में दिन होता है आपका 365 का। अगर कट गया तो लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष में आपका 366 दिन होता है। फरवरी आपकी कितने की होगी? 29 की हो जाएगी। 4 से कटने का मतलब, अगर लास्ट का 2 अंक 4 से कटेगा, मैं मैथ में भी पढ़ाऊँगा विभाजकता का नियम। 4 से यदि 2 अंक लास्ट का कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा 4 से कटने का नियम क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से। जैसे मैं बोलूँ कि 12 4 से कटता है, आप कहोगे 4 3 या 12, कट जाता है। मैं बोलूँ कि 0 8 4 से कटता है, आप कहोगे 4 2 8, कट जाता है। मतलब ये है कि लास्ट का 2 अंक 2020, जैसे मैं बोलूँ 2020 4 से कटेगा, आप कहोगे 4 5 20, 4 5 20, 0 बीच में आ गया, 505 आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ कि लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। लास्ट का 2 अंक यदि 4 से कटे तो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। तो यहाँ 2022 में लास्ट में क्या है? 22 है। क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो पूरी संख्या आपकी 4 से नहीं कटेगी। पूरी संख्या आपकी 4 से नहीं कटेगी तो वो आपका क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। यदि 4 से कट जाता तो आपका लीप वर्ष हो जाता। लीप वर्ष में 366 दिन, साधारण वर्ष में 365 दिन। लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा डेज, साधारण वर्ष में 1 एक्स्ट्रा डेज। साधारण वर्ष आपका 365 का होता है। 7 से भाग लगाइए, 7 5 35, 1 बचा, 5 बचा, 7 दूनी 14। देखिए क्या बचा आपका एक्स्ट्रा डेज? एक एक्स्ट्रा डेज हमने लिखा है। वैसे ही 366 में 7 से भाग लगाएंगे तो क्या एक्स्ट्रा डेज आएगा आपका? 2 एक्स्ट्रा डेज आएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझिएगा। उसके बाद हम आएंगे कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। देखिए बस इतना बस समझते रहिए कि लीप वर्ष में आपके 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं और साधारण वर्ष में आपके 1 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा डेज के माध्यम से ही हमने महीनों का निकाला है, कौन से 2 महीने हूबहू होते हैं। वैसे ही हमने दिन में निकाला था एक्स्ट्रा डेज के माध्यम से, कितनी 63 दिन बाद, 65 दिन बाद, 60 दिन बाद, 100 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। वैसे ही महीने में एक्स्ट्रा दिन के माध्यम से निकाले हैं। सेम हूबहू साल में भी एक्स्ट्रा डेज के माध्यम से निकालेंगे। कौन से 2 साल समान कैलेंडर, जिनका कैलेंडर समान होगा, कैसे निकालेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि 2009
2009 का कैलेंडर हूबहू कब प्रयोग किया जाएगा? तो आप कहोगे 2009 में कितने दिन होते हैं? आप कहोगे 2009 4 से नहीं कटता है, 2009 4 से नहीं कटेगा तो 365 दिन होंगे। साधारण वर्ष होगा, 2009 साधारण वर्ष है, इसमें 365 दिन होगा। 365 दिन में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? आप कहेंगे 365 दिन में एक एक्स्ट्रा डेज होते हैं, मतलब 2009 में एक एक्स्ट्रा डेज होंगे। 2009 में एक एक्स्ट्रा डेज होंगे, मतलब एक्स्ट्रा डेज जो ये आ रहा है वैसे ही हूबहू हम गिनेंगे 7, 14, 21, 28। जैसे हमने महीने में गिनना था 7, 14, 21, 28, जहाँ पे 7 आए कट जाएगा तो अगला साल हूबहू वही साल होगा जो पहला साल जहाँ से हमने शुरुआत किया था। जैसे महीने में हमने बताया है वैसे ही साल में चीज़ें होंगी। मैं बोलूँ कि 2009 में एक एक्स्ट्रा डेज, 2010 में कितने एक्स्ट्रा डेज? आप कहोगे 10 भी, आपका 7 4 से नहीं कटेगा तो कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे? एक एक्स्ट्रा डेज। 2011 में 1, 2012 में 2, 2012 देखो 4 से कट जा रहा है, 2012 4 से कट जा रहा है तो एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 2 एक्स्ट्रा डेज 366 दिन का होगा। मैं बोलूँ कि 2013 में एक्स्ट्रा डेज 1, 2014 में एक्स्ट्रा डेज आप कहोगे 1। देखिए जहाँ पे भी 7 आए उसका अगला साल हूबहू होगा। 7 हमें गिनना है, 7 देखिए गिनने पे आ रहा है, 1, 2, 3, 2, 5 और 2, 7, 2, 7 हो गया। मतलब इसका क्या है देखिएगा ध्यान से, 7 कंप्लीट हो गया। देखिएगा 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7। 7 जब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो सप्ताह में 7 ही दिन होता है। जैसे महीने में जो एक्स्ट्रा डेज बच रहा था 7 से भाग लगाने पर अगला साल हूबहू आ रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी 7 से भाग लगाने पर यदि कट जा रहा है, कट जाएगा योग उसका, तो अगला साल हूबहू होगा। जैसे 2009 का हूबहू कौन सा साल होगा? तो आप यहाँ 2014 तक 7 जो एक्स्ट्रा डेज थे वो कंप्लीट हो जाएगा, तो अगला साल वही दिन से शुरुआत होगा जिस दिन से शुरुआत 2009 हुआ था। मतलब 2009 का कैलेंडर किसके समान होगा? 2015 के। 2009 का कैलेंडर किसके समान होगा? आपका 2015 के। ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्या हमने किया है? हमने किया है जिसकी बात कर रहा है वो 2009 का कैलेंडर हूबहू किस साल के समान होगा। तो 2009 से काउंट करना शुरू करेंगे। 2009 में एक एक्स्ट्रा डेज, 2010 में एक एक्स्ट्रा डेज, 2011 में एक एक्स्ट्रा डेज, 2012 में 2 एक्स्ट्रा डेज, 2013 में 1, 2014 में 1। अगर 7 से नहीं कटता, यहाँ जोड़ने पर 8 आ जाता तो हम 14 लेते हैं, 14 लेते हैं, हम 14 लेते हैं। फिर अगर 14 से भी नहीं कटता तो 21 लेते हैं, 21 लेते हैं। जहाँ पे भी 7 से कटेगा उसका अगला साल हूबहू उसी साल के समान होगा। 2009 से हमने शुरू किया है, यहाँ 7 आपका कंप्लीट हो गया, मतलब 2014 के बाद कौन सा अगला साल होगा? 2015। 2015 और 2009 हूबहू साल होता है। 2015 और 2009 हूबहू साल होता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। मतलब मैं इस चीज़ को अभी मिटा के दिखा रहा हूँ। 2009 और 2015 का कैलेंडर, 2009 और 2015 का कैलेंडर हूबहू होता है। मैं बोलूँ 2010 की बात करूँ, 2010 की, 2010 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जा सकता है? 2010 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जा सकता है? इसका कहने का ये मतलब है, यदि 2010 में, यदि जैसे यहाँ पे जो आया है 2009 और 2015, मतलब 2009 में यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो इसमें भी 1 जनवरी को क्या होगा? सोमवार ही होगा। इसमें यदि 31 दिसंबर को मंगलवार है तो इसमें भी 31 दिसंबर को मंगलवार ही होगा। इसका मतलब यही होता है कि 2 सालों का कैलेंडर हूबहू होता है। आप 9 को हटा के 15 भी लिख सकते हैं, कैलेंडर आप प्रयोग में लाया जा सकता है। वैसे ही 2010 का कैलेंडर किस वर्ष प्रयोग में लाया जाएगा? तो आप कहोगे 2010 आपका क्या है? साधारण वर्ष है। 1 एक्स्ट्रा डेज, 11, 1, 12, 2, 13, 1, 14, 1, देखिए गिनिएगा, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, 15, 1, 7 कंप्लीट हो गया। 7 तो कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। 1, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2015 तक कंप्लीट हो गया। मतलब 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
तो हमारा हूबहू साल होना चाहिए 2016। 2015 तो कंप्लीट हो गया, तो 2010 के समान हूबहू क्या होना चाहिए 2016। लेकिन यहीं पे गलती होती है कि 2010 का कैलेंडर 2016 में प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 28 फरवरी तक दोनों का दिन समान होगा। उसके बाद आगे जो 29 फरवरी आएगा तो दिन आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 2016 आपका है लीप वर्ष है, और 2010 आपका है साधारण वर्ष। इसमें आपका 365 दिन होता है, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, लीप वर्ष में 366 दिन होता है। 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक तो समान होगा, लेकिन 28 फरवरी के बाद दिनांक आपका बढ़ जाएगा लीप वर्ष के कारण, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी आपका क्या होता है 29 का होता है। मतलब यदि साधारण वर्ष है तो उसका कैलेंडर लीप वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 28 तारीख तक प्रयोग किया जाएगा, फरवरी की 28 तारीख तक समान होगा, लेकिन पूरे साल का कैलेंडर समान नहीं होगा। पूरे साल का कैलेंडर साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही समान होगा, लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही समान होगा। यहाँ पे क्या है 2010 आपका साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है, तो समान नहीं होगा। तो जब समान नहीं होगा तो हम फिर से आगे बढ़ेंगे, आगे गिनेंगे। आगे गिनने का मतलब हम 2016 को काउंट करना शुरू करेंगे, 2016 को काउंट करेंगे, फिर हम 7, 14, फिर 21 बनाएंगे। यहाँ 7 कंप्लीट हो गया, 2016 लेंगे। 2016 आपका क्या है 2, 17 क्या है 1, 18 क्या है 1, 19 क्या है 1। देखिए यहाँ पे 7 हो गया था, 2 1 3 और 2 5, 20 क्या है आपका 2। देखिए यहाँ पे भी 7 कंप्लीट हो गया, गिनिएगा ध्यान से 1 2 2 4 2 6 1 7 2 9 1 10 11 12 और 2 14 कंप्लीट हो गया। 7 से भाग चल जाएगा, मतलब अगला साल 2020 के बाद जो अगला साल आएगा वो हूबहू किसके होगा 2010 के समान होगा। जो अगला साल आएगा, अगला साल आपका क्या आएगा 2021। 2021 भी साधारण वर्ष, 2021 भी साधारण वर्ष, 2010 भी साधारण वर्ष, मतलब 2010 और 2021 का कैलेंडर समान होता है। 2010 और 2021 का कैलेंडर समान होगा। इसका मतलब कहने का यही है कि जो साधारण वर्ष का कैलेंडर सिर्फ साधारण वर्ष के समान होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। 2010 का कैलेंडर 2021 के समान होगा। हम आगे बढ़ते हैं। 2011 का कैलेंडर, मैं पूछूं 2011 का कैलेंडर, 2011 का कैलेंडर हूबहू किस वर्ष के समान होगा। फिर वही जोड़ने का तरीका, 2011 में 1, 12 में 2, 13 में 1, 14 में एक्स्ट्रा डेज 1, 15 में एक्स्ट्रा डेज 1, 16 में एक्स्ट्रा डेज 2। देखिएगा हर 3 साल के बाद चौथा साल लीप वर्ष होता है। आगे बताएंगे अभी लीप वर्ष और साधारण वर्ष होता क्या है। 17 में 1, 18 में 1, जोड़िएगा देखिए 2 1 2 1 3 4 5 6 2 8 2 10, 8 हुआ, 7 नहीं कंप्लीट हुआ, 8 कंप्लीट हुआ। तो अब हम गिन देंगे 14 या 21 या 28, ठीक है 14 21 या 28 गिनेंगे। यहाँ पे देखिए 2 1 3 4 5 6 2 8 2 10 19 20 21। अब गिनिए 2 1 3 4 5 6 2 8 2 10 1 11 11 2 13 1 14। यहाँ 14 कंप्लीट हो गया। 7 से भाग लगाओगे तो 0 से एसपल आएगा, एक्स्ट्रा डेज बचेगा ही नहीं। एक्स्ट्रा डेज बचेगा नहीं तो अगला साल हूबहू साल होगा किसके 2011 के। अगला साल हूबहू होगा किसके 2011 के। 2011 के हूबहू साल कौन सा होगा 2022। 2011 के हूबहू साल कौन सा होगा 2022। ये तो तरीका रहा निकालने का, लेकिन अगर बड़ा बड़ा आ जाएगा, बड़ा आ जाने का मतलब क्या है, आपको अगर नहीं कांसेप्ट तो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
ट्रिक का क्या है ना कि वो भूल जाता है। ट्रिक का क्या है, भूल जाता है। एक्स्ट्रा डेज, मैंने एक्स्ट्रा डेज से दिन को भी एक्स्ट्रा डेज से बताया, महीने को भी एक्स्ट्रा डेज से बताया, साल को भी एक्स्ट्रा डेज से ही बता रहा हूँ। ये तो तरीका है लगाने का, हमें समझने का। अब देखिएगा एक और तरीका क्या होता है। ये सब क्या मैंने बताया है, ये आपका है साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष, ये साधारण वर्ष। मैंने लीप वर्ष नहीं बताया, आप लीप वर्ष जोड़िएगा। जैसे मैं बोलूँ कि 2012 का कैलेंडर, 2012 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा, तो 2012 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा, उसको भी करने का वही तरीका है। 2012 2, 2013 1, 2014 1, 2015 1, 2016 2। जहाँ पे भी 7, 14, 21, 28 कंप्लीट हो, अगला साल हूबहू होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही प्रयोग होगा, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही प्रयोग होगा। चाहे 7 काटने पर 0 आ जाए, चाहे 14 काटने पर 0 आ जाए, लेकिन बस यही ध्यान देना है कि काटने पर 0 आए लेकिन अगला साल साधारण है तो साधारण ही होना चाहिए, लीप वर्ष है तो लीप वर्ष ही होना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है लीप वर्ष तो फिर से काउंट करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से काटने का प्रयास करेंगे। बस इतना समझिएगा कि ये ध्यान देने वाली बात है। मैं इसको एक ट्रिक है नहीं, ट्रिक बनाया गया है, जो मैंने ये बताया है उसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोलूँ कि 2012, 2009 हमने बताया था तो 2008 शुरू करते थे। 2008 है लीप वर्ष, 2008 है लीप वर्ष। 2008 के बाद क्या आएगा, 2009। 2009 के बाद क्या आएगा, 2010। 2010 के बाद क्या आएगा, 2011। और इसके बाद क्या आएगा, 2012। ये भी आपका क्या है, लीप वर्ष, लीप वर्ष है। ये भी आपका क्या है, लीप वर्ष है, 2012 भी। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। मैं बोलूँ कि ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष के बाद वाला। अब लीप वर्ष हमेशा चौथे साल पे आता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथा साल, हमेशा लीप वर्ष चौथे साल पे आता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। मैं बोलूँ कि ये 2008 है, 2008 के बाद लीप वर्ष के बाद 1 साल ज़्यादा है, लीप वर्ष के बाद 1 साल ज़्यादा है 2009। लीप वर्ष के बाद 2 साल ज़्यादा है 2010। लीप वर्ष के बाद 3 साल ज़्यादा है, 3 साल ज़्यादा है 2011। फिर लीप वर्ष आ जा रहा है, फिर लीप वर्ष आ जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझिएगा। मैं बोलूँ कि 2009 का कैलेंडर कब प्रयोग किया गया, 2015 में। ध्यान दीजिएगा, 2015 में प्रयोग किया जाएगा। 2010 का कैलेंडर 2021 में। 2011 का कैलेंडर 2022 में। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। मैं बोलूँ कि क्या जोड़ रहा है, 9 6 9 6 15 10 11 21 11 11 22। क्या जोड़ रहा है, 6 जोड़ रहा है, 11 जोड़ रहा है, 11 जोड़ रहा है। और लीप वर्ष में हमेशा क्या जोड़ते हैं, 28। हर 28 साल बाद आपका वही महीना होगा, सॉरी वही साल होगा हूबहू। लीप वर्ष अगर साल हमें पता करना है तो उसमें 28 जोड़ते हैं। करने का तरीका वही है, आप करके देखिएगा। हर लीप वर्ष में 28 साल बाद ही लीप वर्ष मिलेगा, जिसको काटने पर शेषफल 0 बचता है। जोड़ के आप, तरीका वही है, 2008 2, 2009 1, 2010 1, 2011 1, 2012 2, ऐसे जोड़ते जोड़ते चले जाइएगा। आपको मिलेगा 28 जोड़ने पर वही साल हूबहू होता है। 28 2008 में 28 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 8 16 2 1 3 2036। 2036 भी आपका क्या है, लीप वर्ष है। देखिए 4 से भाग लगाने पर 2036 भी आपका क्या आ रहा है, लीप वर्ष। मतलब अगर लीप वर्ष, कोई भी लीप वर्ष है, उसमें आप अगर 28 जोड़ रहे हैं तो हूबहू वही साल आएगा जो पहला साल इसमें आपने जोड़ा था। 2008 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा, 2036 में। 2009 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा, 2015 में। 2010 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा, 2021 में। 2011 का कैलेंडर कब प्रयोग में लाया जाएगा, 2022 में।
ध्यान दीजिएगा, 2008 लीप वर्ष के बाद जो भी आएगा साल, लीप वर्ष के बाद जो भी साल आएगा, नहीं अगर आपको एक और देखना है तो एक और देख लीजिए, 2012 आपका क्या है, लीप वर्ष है। 2012 के बाद क्या आएगा, 2013। अब 2013 में भी क्या जोड़ेंगे हम, 6। 2013 का कैलेंडर 2019 में प्रयोग किया जाएगा। देखिए मैं दिखा के बताता हूँ, 2013 का कैलेंडर, 2013 में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2, 17 में 1, 18 में 1। देखिए यहाँ पे 7 कंप्लीट हो जाएगा, 2, 2, 4 और 3, 7 कंप्लीट हो गया। तो 2013 का कैलेंडर प्लस 6 जोड़ोगे तो 2019 में प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे 7 कंप्लीट हो गया तो अगला साल हुबहू होगा, जहाँ पे 7 कंप्लीट हो जाएगा अगला साल हुबहू होगा। मतलब जो लीप वर्ष के बाद वाला साल होता है, जो लीप वर्ष के बाद वाला साल होता है उसमें क्या जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। उसमें क्या जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। 2013 लीप वर्ष के बाद वाला साल है। लीप वर्ष क्या है, 2012 है। लीप वर्ष क्या है, 2012 है। 2012 के बाद 2013 लीप वर्ष के बाद वाला साल, एक बाद वाला साल है। 2013 में क्या जोड़ेंगे आप, 6 जोड़ोगे। 6 जोड़ोगे तो 2019 हूबहू वही साल होगा। मैं बोलूँ कि 2000, अब 14 वाली बात करते हैं। 14 क्या है, 2012 से 2 साल, 2012 से 2 साल आगे, 2 साल आगे जो रहता है उसमें 11 जोड़ते हैं। 3 साल आगे रहता है फिर 11 जोड़ते हैं। लीप वर्ष में 28 जोड़ते हैं। लीप वर्ष में 28, लीप वर्ष के बाद वाले साल में 6, लीप वर्ष के दूसरे बाद वाले साल में 11, लीप वर्ष के तीसरे बाद वाले साल में 11 जोड़ते हैं। हूबहू वही साल आता है। फिर से मैं चेक करके दिखाता हूँ। 2014 देखिएगा ध्यान से, 2014 पे आते हैं। 2014 2012 के 2 साल बाद है, हमें 11 जोड़ना है। 2014 में हमारा 25 होना चाहिए, 11 हम अगर जोड़ें तो 2025 में कैलेंडर प्रयोग किया जाएगा 2014 का। लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट से करेंगे। 2014 में 1 एक्स्ट्रा डेज, 15 में 1 एक्स्ट्रा डेज, 16 में 2 एक्स्ट्रा डेज, 17 में 1, 18 में 1, 19 में 1, 20 में 2, 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1, 24 में 2। जोड़िएगा, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7 तो यहाँ कंप्लीट हो गया। आप 7 यहाँ कर सकते हो कंप्लीट, लेकिन बस ध्यान देने वाली बात है, 2014 है क्या, साधारण वर्ष, और 2020 आ जाएगा क्या, लीप वर्ष। इसीलिए 7 आने के बाद भी हम 2020 नहीं लेते हैं, क्योंकि 2020 आपका लीप वर्ष है और 2014 आपका है साधारण वर्ष। हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर 2, 3, 4, 5, 2, 7। देखिए 7 यहाँ भी कंप्लीट, मतलब 2025 का कैलेंडर हूबहू किसके समान होगा, 2014। मतलब 2012 आपका लीप वर्ष है। लीप वर्ष के बाद दूसरा साल आपका 2014 है। इसीलिए जो लीप वर्ष के बाद दूसरा साल होता है उसमें 11 जोड़ते हैं। जो लीप वर्ष के बाद तीसरा साल होता है उसमें भी 11 जोड़ते हैं। लीप वर्ष में 28 जोड़ते हैं, और लीप वर्ष के 1 साल बाद जो पहला साल होता है उसमें जोड़ते हैं 6। ठीक है, लेकिन कुछ जगह ये आपका काम नहीं देगा, काम यही देगा। वही मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा कि कहाँ पे किस साल में ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा। उसको हम अगली क्लास में आपको कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में कैलेंडर ख़त्म भी कर देंगे आपका।